खुशी रहो, आशीर्वाद है हमारे तुम्हें, खुश रहो। शादी की सालगिरह की बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। हरीश मेरे सबसे आशीर्वाद हो, शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। आप हरीश एंड शशि, आपको दोनों को 25वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप दोनों की जोड़ी को बनाए रखे, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जीजू और दीदी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। शशि और हरीश को 25वीं सालगिरह की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। खुश रहो, सदा खुश रहो, सुखी रहो। हैप्पी एनिवर्सरी। हरीश को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो, खूब जियो, खूब फूलो फलो, खूब। हैप्पी 25th मैरिज एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। और इनके बारे में क्या कहूँ ज़्यादा। शशि जो है मेरी देवरानी कम है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है। तो मैं अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ उससे शेयर करती हूँ और वो बहुत ही अच्छी एडवाइस देती है, हर चीज़ में बहुत अच्छी एडवाइस देती है और बहुत ही अच्छी तरीके से डील करती है किसी भी प्रॉब्लम्स को। और बहुत उसके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रख दो तो वो ऐसे करती है कि जैसे बहुत ही छोटी प्रॉब्लम होगी और मतलब बहुत जल्दी से हैंडल हो जाएगी। उसकी ये क्वालिटी है जो पता नहीं किसी और को दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती, लेकिन मुझको उसमें दिखाई देती है। और वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, देवरानी बाद में है लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसे मन से बहुत अच्छा मानती हूँ, मैं उसे मन से छोटी बहन की तरह मानती हूँ। मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं होता है कि वो मतलब मुझे उसके साथ सोच समझ के रहना चाहिए, सोच समझ के बातें करनी चाहिए, या मतलब अगर मैं इससे ऐसा कह दूँगी तो ये बुरा मान जाएगी, ऐसा मुझे कभी कुछ नहीं लगा उसके लिए। वो बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहन जैसी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है। लेकिन उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो वो हम जब शादियों में जाते हैं या किसी पार्टीज़ में जाते हैं उससे पहले जो वो बोलती है कि कितना भी तैयार हो लो लेकिन सबसे सुंदर तो मैं ही लगूँगी। वाह वाह वाह, उसकी हमेशा यही डायलॉग रहता है। वो मतलब मन को छू लेता है, वो बात बहुत अच्छी लगती है। इतने कॉन्फिडेंस से बोलती है, इतने उससे बोलती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसका ये डायलॉग। उसका फेमस डायलॉग है, हर शादी में जाने से पहले हमें उसका ये डायलॉग सुनना ही पड़ता है और बहुत अच्छी है वो। और हरीश के बारे में क्या कहूँ, हरीश तो खुद अपने आप में एक अजूबा है, बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा रूड है, ज़बान से तीखा बोलते हैं लेकिन अपनापन बहुत है। किसी के बीच में भी जाके बहुत अपनापन है, मतलब सब पूरे परिवार में सबको बहुत दिल से बहुत अच्छा मानते हैं। जो मैंने रियलाइज़ किया है, दिल से बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन सामने से दिखावा नहीं आता, वो दिखावा नहीं कर पाते, बस इतना ही वो है कि। और अदरवाइज़ वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सोशल हैं। सबसे बड़ी खूबी उनकी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सोशल हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वैसे तो मैं उनके बारे में और कुछ तो नहीं कह सकती क्योंकि भगवान ने भी एक बार बना के फिर वो भी कंफ्यूज हो गया मैंने बना क्या दिया। प्रणाम फूफा जी, प्रणाम बुआ। आप दोनों को आपकी शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई विश हम वहाँ आ पाते। आप जैसे आपकी शादी अटेंड करी थी वैसे ही मेरा बहुत मन था कि मैं आपकी 25वीं सालगिरह भी अटेंड कर सकूं, पर कोई बात नहीं, अब 50वीं सालगिरह में ज़रूर आऊँगी। आप दोनों के बारे में क्या बताऊँ, आप लोगों से बुआ के साथ तो बचपन से ही मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। आप लोगों की शादी से पहले भी मैं बहुत ज़्यादा बुआ के साथ रहती थी और शादी के बाद भी वही चीज़ कंटिन्यू रही है। सबसे जो वन ऑफ द मोस्ट फॉन्डेस्ट मेमोरीज बोलते हैं वो होंगी पिथौरागढ़ की, जब हम पापा मम्मी के साथ वहाँ आते थे और फिर वहाँ इतने मज़े आते थे कि फिर हम जाते ही नहीं थे। मैं ज़िद कर देती थी कि मुझे बुआ के साथ ही रहना है। तो वो सब मेरे बचपन की शायद सबसे अच्छी यादों में से है। वहाँ बहुत मज़े करते थे हम। उसके अलावा फिर बाद में जब आप लोग अल्मोड़ा आ गए तब भी कॉलेज से जब भी आती थी मेरा हमेशा का रूटीन रहा है कि मैं आप लोगों के घर आ कर के बढ़िया एक मील करूँ। उसमें सबसे अच्छी जो सबसे टेस्टी और जो हमेशा याद आती है वो है आप दोनों की बनाई हुई पकौड़ी।
फूफा जी क्या बढ़िया प्याज काटते हैं और बुआ जो पकौड़ी बनाती है, शायद वो इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आप दोनों साथ में मिलके बनाते हो। आप लोगों की एनिवर्सरी में मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको सारी खुशियाँ मिले, आप लोग ऐसे ही हंसते खेलते आगे भी ज़िंदगी निकलती रहे और हमें पकौड़ियाँ खाने को मिलते रहे और हम मिलते रहे, इंजॉय करते रहे। हैप्पी 25th एनिवर्सरी वंस अगेन। ओके, नमस्कार, बाय बाय, प्रणाम। प्रणाम। बुआ और फूफा जी को शादी की 25वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हमारी भगवान से दुआ है कि आप ऐसे ही साथ रहें, मुस्कुराते रहें और गोल्डन जुबली भी हम लोग साथ मनाएं जल्दी। बुआ की एक मेमोरी मेरी है, जब शादी के बाद हम घर आए थे और बाद में भी बुआ और रिचा क्योंकि काफ़ी साथ रहे हैं, तो बुआ ने खूब मस्त बातें बताई हैं रिचा की और जब रिचा की टांग खींचनी होती है तो मैं और बुआ शशि टैग टीम करके फिर रिचा के साथ बहुत ही खूब मस्ती करते हैं। और फूफा जी के साथ तो हमेशा जब भी मिलते हैं अच्छी अच्छी बातें होती हैं और बीइंग इन द पोजीशन दैट ही इज, अच्छी अपडेट्स मिलती रहती हैं स्टेट की क्या चल रहा है। बुआ फूफा जी दोनों से हमेशा ही बात करना अच्छा लगता है, चाहे फोन पे हो चाहे साथ में हो। आशा है कि आगे भी मिलते रहें और जल्दी आप लोग मुंबई आए और फिर हम कुछ और समय साथ बिता पाए। और ये लो, अंशी भी बोल रही है आपका हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी नानी जी को। हाँ, वेरी गुड, क्लैप करके। हाँ, वेरी गुड। चलो, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। भैया भाभी को नमस्कार, उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो मेरी तरफ से। भैया का क्या बताया जाए, भैया हमारे बहुत ही मेहनत और परिश्रम करके आज अपनी जगह पहुँचे हैं। बचपन में उनके साथ एक बार मैं और मेरा दोस्त प्रवीण बगल में रहता था सिन्हा, इनके साथ गए जामुन तोड़ने। जामुन तो हम लोग छोटे थे, इन्होंने जामुन के पेड़ में चढ़ा, जामुन तोड़ा और इन्होंने क्या किया, हम लोग को कहा अपनी बनियान निकालो उसमें भर लो, और हम और प्रवीण ने खूब जामुन उसमें भर लिया। जामुन तो खाने का मज़ा आ रहा था, पूरा फरेना जामुन करते करते हम लोगों ने पूरा बनियान में जामुन भर लिया। हम लोग तो खुश हुए, जामुन घर लेके चल रहे हैं। घर आए, हम लोग सोचे मज़ा आएगा, सब खुश होंगे। हम लोग को मार पड़ी, पापा कहे साले हैं जामुन के चक्कर में पूरा बंडी खराब कर दिए ये, और भाई साहब हमारे महाराज हम दोनों को बेवकूफ़ बना के बनियान में जामुन भर के हम लोग घर लाए, और जामुन का दाग निकलता नहीं, दोनों बनियान खराब हो गई। मार खाए हम, जामुन खाए ये हैं। ज़िंदगी में बहुत मज़ा आता था। ये बहुत अच्छे क्रिकेटर, अच्छा क्रिकेट खेलते थे, हमसे भी अच्छा। हम तो इनको देख के, हम लोग के बड़े भाई लोग खेलते थे, उनको देख के और इनको देख के हम लोग भी सीखे। आज ये जहाँ भी हैं स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दीर्घ आगे रहें और जीवन में और आगे बढ़ें। एक बार फिर से इनको हमारी तरफ से शादी की सालगिरह मुबारक हो भैया भाभी को और हमारे परिवार की तरफ से, क्योंकि अपना परिवार होता है। परिवार में थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन हमारा परिवार अभी भी एक है और सब लोग मिलके रहते हैं। यही खुशी है कि भाइयों में और घर वालों में, परिवार में सबका परिवार बना हुआ है, और हम चाहते भी हैं ज़िंदगी भर अपना परिवार एक साथ आगे बढ़ता चले। जीवन का क्या है, जीवन तो आना है जाना है, लेकिन परिवार रहता है तो इसमें छोटी बड़ी सुख दुख बहुत सी तकलीफ़ें होती हैं, बहुत से अच्छे माहौल भी आते हैं, लेकिन आदमी अच्छे से रहता है। इसलिए भैया भाभी हमारे, मैं तो भाभी के साथ भी बहुत लगाव रहा। बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन क्या बताएं। भाभी चूल्हे में आग बहुत अच्छा फूकती हैं,
पूड़ी बहुत अच्छा बनाती। आते थे ना बनारस, तो ये सब गोलगप्पे खाने जाते थे। हरीश आज दोनों जने आगे आगे लड़कियां रहती थी ना, आगे आगे ये रहते थे, पीछे से लड़कियां, और पागते थे जीजा बहुत। हरीश भाग जाता था, बोलता था बेइज्जती कर देते हैं ये। हेलो, पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहा है सबको मेरा प्रणाम, और बुआ फूफा जी हैप्पी 25th एनिवर्सरी, शादी की 25वीं सालगिरह की आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बार तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जब मैं आता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ, मुझे पार्टी चाहिए बहुत अच्छी सी, और खूब एंजॉय करना, और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मेमोरीज़ की बात करें तो मेमोरीज़ तो काफ़ी सारी हैं, और आप लोग ज़्यादा किस्से सुना देते हो मेरे मेमोरीज़ के, और मैं तो छोटा ही रहा। मेरे को जब एक मेमोरी है, जब हम पिथौरागढ़ रहते थे, आप लोग पिथौरागढ़ रहते थे, तो आप लोग की वजह से मुझे मेरी पहली गर्लफ्रेंड मिली जब मैं छोटा था, और नाम मत पूछने की, नाम सबको पता है। तो यही है बस, थैंक यू, और हैप्पी 25th एनिवर्सरी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, और सब एंजॉय करो, बाय बाय। बुआ फूफा जी, आपको एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई है, और आप दोनों को ढेर सारा प्यार। मामा मामी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 25th एनिवर्सरी। बचपन की याद तो मैं सबसे ज्यादा मामा के साथ ही खतरनाक था। मामा बहुत पिटाई करते थे। मामा ना अंगूठी से ऐसे अपनी अंगूठी को यूं करके और फिर ऐसे मारते थे, तब मारते थे। तो यही सबसे ज्यादा खतरनाक आता है। बाकी आपको तो मैंने शादी के टाइम पे बताया था कि इस आदमी से शादी मत करो, ये बहुत मारते हैं। ये तो मैंने आपको पहले से वार्न करा था। फिर भी ऑल द बेस्ट, 25वीं सालगिरह बहुत बहुत। हरीश और शशि को हैप्पी एनिवर्सरी। शशि की बचपन की यादें बहुत हैं। बचपन में मैं उसको मोटी मोटी कह के चिढ़ाता था, और एक मेरा एक सपना भी था, आज शेयर कर रहा हूँ मैं उसको। मैं चाहता था कि डॉक्टर बने, उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी भी करवाई, उससे कोचिंग में भेजा उसको पढ़ाई के लिए। कोई बात नहीं अपनी लाइफ में आज की डेट में सक्सेसफुल है। और जिस दिन शादी हुई उसकी, जिस दिन विदाई हुई, उस दिन ऐसा लगा ऐसा लगा कि एक अंग चला गया, काफी बुरा लगा। उसके बाद मैं उसको मिलने फिर गया, उसके ससुराल गया, वहाँ मिला, थोड़ा अच्छा लगा। फिर जब लौट रहा था तो रो रही थी वो भी। उस दिन लगा कि काफी बुरा लगा उसको। फिर धीरे धीरे अपने को संभाला। फिर उसके बाद वो पिथौरागढ़ गई। पिथौरागढ़ में मैं गंगुली हाट में, तब मैं जाते रहता था उससे मिलने, तब अच्छा लग रहा था काफी। फिर अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। शशि और हरीशदा को दोनों को शादी की 25वीं शादी की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। अब मैं शशि की बचपन की बात बताती हूँ। जब ये बहुत छोटी थी तब से हम दोनों साथ में रहे हैं। मैंने इसका सारा बचपन देखा है। ये येलो कलर की फ्रॉक और 2 चुटियाँ बना के, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी शादी तय हो गई थी, शादी हुई नहीं थी। तो ये मेरे से मिलने खतियाड़ी आती थी। तो हम लोग जब भी इसको एक दिन की भी छुट्टी मिलती थी, तो संडे के दिन तो दोनों, ये और सीमा दोनों जने वहाँ आ जाते थे। फिर ये पूरे दिन मेरे संग ही रहती थी, भाभी भाभी करके। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, तो फिर ये हम दोनों मेरे को एक बहन मिल गई, मेरे को एक सहेली मिल गई। हम दोनों साथ में रहते थे, हर काम साथ में रहते थे। ये मेरे आगे पीछे घूमते रहती थी, और हम दोनों हर बात शेयर करते थे। हम दोनों छुप छुप के खूब बातें करते रहते थे, हंसते रहते थे। तो इस चक्कर में हम खूब डांट भी खाते थे। उसके बाद फिर ये कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। फिर ये कॉलेज जाने लगी, पता ही नहीं चला शादी का। फिर इसका BSc सेकेंड ईयर था, तो हम किसी काम से वहाँ गए थे पिथौरागढ़। तो रूपा दीदी ने कहा कि मेरे ये हरीशदा के लिए एक लड़की बता, अपनी ननद की बात करा। तो मैंने बोला कि अब मैं घर जाके बात करती हूँ। फिर मैं घर आई तो घर वालों से बात करा, तो सब लोगों ने मान लिया। फिर वहाँ, अब मैं दोनों साइड से थी, वहाँ मेरे को मामा मामी भांजी बोलते थे, और मामा मामी लोग बहुत खुश हुए। और यहाँ भी सब लोग के आशीर्वाद से इनकी शादी हुई। हम लोग खूब शादी की तैयारियों में खूब लगे रहते थे। मैंने इसकी, जो मेरी शादी में कमी हुई, मैंने इसकी शादी में करने की कोशिश करी। मैं सारी शॉपिंग अपने हाथ से खुद करके लाई। हम लोग खूब पेस पैक बना के शाम को रोज़ तैयार होते थे। और फिर हमने सेम एक सा ही लहंगा भी बनाया,
और हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी में लगे हुए थे। उसके बाद शादी का दिन आ गया, फिर शादी हुई, तो मैं दोनों साइड से थी। तो हरीशदा लोग और ये नौला वाले कहते थे कि हमारी साइड है तू, और ये बोलते थे कि नहीं हमारी साइड है। तो फिर मैं इस वजह से मेरा बहुत अच्छा रहा। फिर हरीशदा और हमारा ये कांटेक्ट हुआ कि तू मुझे अब ददाई बोलेगी क्योंकि मैं पहले से उनसे ददा बोलती थी, इसलिए फिर अब मैं उनसे ददाई बोलती हूँ अभी तक। और ये हमारा साथ हमेशा बना रहे और सबका आशीर्वाद बना रहे। मामा मामी और हमारे घर वालों के आशीर्वाद से सब सारी शादी संपन्न हुई। और आप लोगों को ढेर सारी शादी की 25वीं शादी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमेशा खुश रहो, प्यार से रहो, साथ रहो और लड़ते रहो और डिशुम डिशुम करते रहो। और हरीश को 25वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरीश भैया को 25वीं सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये क्या है, ऐसा ही है, बचपन ऐसी बीता हमारा, लड़ाई झगड़े में ज्यादा बीता। और बचपन में मैं तो मार खाता था, ये लोग मार नहीं खाते थे, सबसे ज्यादा तो मैं ही मार खाता था। और पंकज और शशि ये बच जाते थे क्योंकि मैं घर में कम ही रहता था, सुबह खेलने चले जाता था, तो कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता रहता शशि और हमारा। बाकी तो ऐसा ही है, कभी कभी पैसे भी निकाल लेता था उसके में। और बाकी क्या है, शादी आदि हो गई थी उसके बाद सब ठीक है। और बाकी हमारी तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं उसको। शशि और हरीश को 25वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और हम जब यहाँ आए थे, हमारा भी नया मकान था, इनका भी नया मकान था, तभी हमारा संबंध हुआ और हम दोनों की बहुत बनती थी। तो हमको बिल्कुल नहीं लगता कि हम अलग ही है। इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, शशि ने, भाभी लोगों ने, कि अपने परिवार से अलग समझा ही नहीं। जब भी कोई काम होता है तो मुझे बुलाते हैं, याद करते हैं। और शशि और मैं जब भी मंदिर जाते तो वहाँ कंचन की वहाँ की चाय जरूर खाते। फिर से शशि और हरीश को बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ रहे, हमेशा खुश रहे। हेलो दीदी जीजा जी, प्रणाम। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 ईयर कैसे चला गया हमें पता नहीं चला। और 25 ईयर से पहले आप हमारे साथ थे, वो अभी भी बहुत सी यादें बनी हुई हैं। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन कहा कुछ भी नहीं आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है लेकिन तब भी अब निखिल कह रहे हैं कि कुछ शेयर करो कोई बात करके। तो मेरे को इंसिडेंट तो शेयर करने में सिर्फ यही याद आ रहा सबसे बढ़िया, जब आपकी शादी होने वाली थी तो आपको ध्यान होगा कि आपके गाल पे एक पिंपल हुआ था। पिंपल बहुत डार्क पड़ गया था। तो हम सभी भाई लोग काफ़ी मेहनत करके, कोई हल्दी रगड़ता था, कोई चंदन रगड़ता था कोई विको टर्मरिक क्रीम लगा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि न जाने हमने कितने, शायद क्या कहते हैं उसका नाम, है कोई बादाम का तेल, बादाम शरीन तेल आता था वो भी लाए थे हम लोग। और फाइनली जो आपकी शादी के टाइम तक का हमने वो पिंपल का दाग हटा दिया था। बाकी तो एक मेरे को ये याद आ रहा, और कहने को तो बहुत सारे याद आएंगे। आप एज ए फ्रेंड भी रहे, एज ए गार्जियन भी हमारे साथ रहे। आपको वंस मोर बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही हम चाहेंगे कि आप आज जैसे आपने 25th मनाई है, 50 एनिवर्सरी में भी रहे हम आपके साथ बस इतना ही कहेंगे। सारा परिवार खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी।